नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ 5 का प्रहार। दोस्तों, करोड़ों भक्तों का भगवान राम की नगरी में जाकर शीश झुकाने का सपना पूरे होने वाला है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। कल से घर घर विश्व हिंदू परिषद का चंदा अभियान भी शुरू हो जाएगा। धर्म के बंधन से ऊपर उठकर देशवासी अपने अपने हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, अपने अपने हिसाब से, जिसकी जितनी बूथ, जिसके पास जितना सामर्थ्य, वो उस सामर्थ्य के हिसाब से कोई 10 रुपया, 1 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया ऐसे लोग देंगे। मंदिर निर्माण में योगदान के सहभागी बनेंगे। यह गर्व का क्षण है क्योंकि उनके सहयोग से उनकी आंखों के सामने मंदिर बन रहा है। जो सपना दादा परदादा ने देखा था या उससे भी पहले की पीढ़ी ने देखा था, वो आज उनके सामने उनके रहते सच हो रहा है। अयोध्या से लेकर अंबाला और मुंबई से लेकर सीता की नगरी मिथिला तक, जी हां, राममय होने जा रही है। लेकिन चंदा अभियान से अखिलेश यादव की पार्टी परेशान है। एक बार फिर राजनीति। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसपी हसन ने जहरीला ही नहीं पथरीला बयान दिया है। देशवासी, चंदा अभियान में पत्थरबाजी की बात कर माहौल खराब करने की साजिश कोई रच रहा है। आस्था पर भड़काऊ सियासत करने वालों पर आज हम करेंगे 5 का प्रहार। लेकिन पहले देखिए किसने क्या बोला इस खास रिपोर्ट में। घर घर गूंजे जय श्री राम। संक्रांति पर शुभ काम। श्री राम मंदिर चंदा अभियान। भड़काऊ गैंग परेशान। सदियों बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा हो रहा है। पीएम मोदी ने शुभ मुहूर्त में भव्य मंदिर की नींव रखी। जल्द ही करोड़ों भक्तों को राम जन्मभूमि की माटी सिर पर लगाने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन ये सब होते देख कुछ लोग राम मंदिर पर राजनीतिक रोटियां सेकने की साजिश रच रहे हैं। आज मकर संक्रांति पर सूर्य के उत्तरायण होने से समाजवादी पार्टी के सांसद एचटी हसन दक्षिणायन हो गए। सूर्योदय के साथ एक बार फिर समाजवादी नेता की सांप्रदायिक सोच बाहर आ गई। राम मंदिर बन रहा है, चलिए एक मसला खत्म हो गया। इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद दिखे हुए मुसलमानों से इनसे पथराव करा देंगे। आस्था पर जुबानी चोट से करोड़ों भक्त आहत हैं और एसपी सांसद हसन पर बीजेपी हमलावर। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि ये सीधे सीधे धमकी है। सीधी तौर पर श्रद्धालुओं को धमकाने की बात, प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोगों को धमकाने की बात है ये कि वो निकलेंगे तो उन पर पत्थर चलाए जाएंगे, तो जो निकलेंगे उन पर भी पत्थर चलेंगे। इस तरीके की मानसिकता समाज को गलत रास्ते पर ले जाती है। मुझे लगता है कि उनके अपने बयान पर उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। अपने सांसद के भड़काऊ बयान से एसपी मुखिया अखिलेश यादव पूरी तरह घिर गए। नियत्ते राम भक्तों को गोलियों से भूनने वाली समाजवादी पार्टी के कुछ लोग अभी भी कोई पत्थर, गोली, दंगा, चंदा वसूली, हमला, इन सब से बाहर नहीं निकल पा रहे। बड़ा दुर्भाग्य है कि एक सांसद ने एक असंसदीय टिप्पणी की। समाजवादियों को भगवान राम सद्बुद्धि दें। देश भर में राम मंदिर निर्माण के लिए कल से विश्व हिंदू परिषद का समर्पण निधि अभियान शुरू हो रहा है, जिससे ठीक एक दिन पहले एसपी सांसद हसन ने पथरीला बयान देकर शर्मनाक राजनीति की है। बीजेपी ने अखिलेश से पूछा कि बताएं कि वो राम मंदिर के साथ हैं या मंदिर के खिलाफ। सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी आस्था पर हमला करना चाहती है? क्या अखिलेश की पार्टी यूपी का माहौल बिगाड़ना चाहती है? क्या अखिलेश वोट के लिए जानबूझकर कभी मंदिर तो कभी वैक्सीन पर जहरीला बयान देते और दिलवाते हैं? आज वोट के लिए फसाद की फसल बोने वाले दलों पर हमारे साथ करिए 5 का प्रहार। जी हां,
यहाँ 5 का प्रहार। मैं इससे पहले शुरू करूं, मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कल राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे। ट्रस्ट के सदस्य राम मंदिर के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देंगे चंदा। तो देख रहे हैं आप 5 का प्रहार में शुरू करूं इससे पहले, देश के राष्ट्रपति कल मिलेंगे ट्रस्ट के सदस्यों से। मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ मोहसिन रजा है, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, लखनऊ से लाइव हैं। मेरे साथ शाजिया इल्मी है, वरिष्ठ नेत्री हैं, पत्रकार रही हैं बीजेपी से। मेरे साथ है मुफ्ती वजाहत काजमी साहब, कन्वीनर हैं उलेमा सेल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। मेरे साथ एसटी हसन साहब जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में, जिन्होंने ये इस तरह की टिप्पणी की है। मेरे साथ अतीकुर रहमान है, इस्लामिक स्कॉलर तारिक अहमद लारी हैं, शादाब चौहान है। मैं सबसे पहले जा रहा हूं मोहसिन रजा साहब के पास। मोहसिन रजा और अतीकुर रहमान। लारी जी आ रहा हूं, शादाब चौहान जी आ रहा हूं। मेरे को ये बताइए, शाजिया इल्मी जी को आवाज आ रही है? शाजिया जी और अतीकुर रहमान। शाजिया जी, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है शाजिया, सब कुछ जैसा कोर्ट ने कहा है, समिति ने सराहा है, सब कुछ शांति से जा रहा है। समिति जा रही है घर घर। अगर आपकी बूथ, अगर आपका मन 1 रुपया देने की है, आप 1 रुपया दीजिए। आपको 5 पैसा देना है, 5 पैसा दीजिए। 5,000 देना है, 5 लाख देना है, जिसकी जितनी काबिलियत है वो उतना दे। किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है। नहीं देना तो हाथ जोड़ दीजिए, मना कर दीजिए, वो चले जाएंगे। लेकिन ये बताइए, एक सांसद का, शाजिया आप एक वरिष्ठ नेता हैं, एक सांसद का इस तरह का बयान कहना कि देखो यही लोग चंदा मांग रहे हैं और यही लोग पथराव कराएंगे, तो ही इज इंडिकेटिंग, वो एक इशारा कर रहे हैं फालतू में। ये फालतू है। मैं इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है इस तरह की टिप्पणी की। सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है, जानबूझकर आग में घी डालने की बात कर रहे हैं। शाजिया इल्मी और फिर अतीकुर रहमान। शाजिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये आग में घी डालने वाली ही बात है। ऐसे मुबारक मौके पर जब पूरा मसला जो है सुलझ गया है और हमारे हिंदू भाई जो हैं बाकायदा चंदे की बात कर रहे हैं, पूरा राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, तो मुझे लगता है बहुत अफसोस की बात है कि कुछ सांसद और कुछ अन्य पार्टी के लोग जानबूझ के अभी भी हिंदुओं की और मुसलमानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे। और ये कहना कि वो कुछ बिके हुए मुसलमान, यानी कि जो मुसलमान उनकी मर्जी के खिलाफ या उनकी पार्टी को में यकीन नहीं रखते, नहीं या उनकी सोच में, जिसको मैं भी कह सकती हूँ बिकी हुई सोच, लेकिन मैं नहीं कहूंगी क्योंकि वो उनकी सोच है और मुझे उसका आदर करना मेरा धर्म है। के आप लोग पेश कर रहे हैं बयान। सच्चा मुसलमान हो या सच्चा हिंदू ऐसी बात नहीं कर सकता, और एक सच्चा भारतीय तो कतई नहीं। लारी साहब सुन लीजिए, लारी साहब सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। लारी साहब सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। लारी साहब आप बयान मत पढ़िए, बयान बोलने वाला खुद आने वाला है थोड़ी देर में। और ये खुशी का मौका है और खुश होना चाहिए ऐसी बात को लेकर, बजाय ये कि तंज कसा जाए और ऐसी बातें कही जाए जिसमें खटास पैदा हो, तलखी बढ़े और हिंदू मुसलमानों की जो भावनाएं हैं, जो जज्बात हैं, वो आहत की जाए। लारी साहब मैडम, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन ना क्रिएट करिए और देश की एकता को बर्बाद ना करिए। लारी साहब बोलिए और फिर मोहसिन रजा साहब जवाब देंगे। मोहसिन रजा जी, एटी हसन साहब ने कहा है, उसको इस तरह से बात ना कहिए, घुमाइए नहीं बात को। उन्होंने एटी हसन साहब ने साफ लफ्जों में कहा है कि ये चंदा मांगने वाले लोग देश के बंटवारे में लगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटने में लगे, कैसे? हिंदू मुस्लिम भाईचारे का चारा बनाने में लगे हुए और खाने में लगे हुए हैं। कैसे? और उस चीज के लिए ये लोग किसी भी कीमत पर, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ कि मस्जिद के ऊपर हमला किया, इन लोगों ने करवाया, उसके बाद अपने ही लोगों से पथराव कराया और इल्जाम सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया। मोहसिन रजा सुन रहे हैं आप लोग? मोहसिन रजा साहब कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, सुन रहे हैं मोहसिन रजा? मोहसिन भाई हमारे भाई हैं, मोहसिन भाई बिल्कुल सुने इस बात को। मोहसिन भाई पहले उनके बयान को पूरा पढ़िए, पूरा बयान उनका मेरे हाथ में है, तब आप बयान दीजिएगा। आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? साफ बोलिए। अरे क्या आप कैबिनेट मंत्री को आप इशारा कर रहे हैं? बात कहिएगा। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? कहिएगा। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप लाइव टेलीविजन पे क्या आप उन्हें क्या आप इंडिकेट कर रहे हैं? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मोहसिन रजा साहब, ये आपको लाइव टेलीविजन पे क्या कह रहे हैं? आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? बोलिए, जो चीज मेरे हाथ में उस हिसाब से बात। अरे साहब मैं कह रहा हूं, अभी वक्ता खुद आने वाला है, 5 मिनट में बताएगा। व्यक्ति है भाई, बताइए। अरे आप कहां हमारे मोहसिन रजा जी बोलिए, चक्कर में पड़ रहे हैं भाई। देखिए हमारे और मोहसिन भाई के बीच में ना बोलिए। मोहसिन मेरे को किसी के बीच में नहीं आना है, आप रखिए। लेकिन अगर दिया है तो आप ये जो हमारे छोटे भाई बैठे हैं, इन छोटे भाई को मैं ये बताना चाहता हूं, ये अभी बहुत युवा हैं, इन्होंने पिछली
जो तारीख है इसकी देखी नहीं है कि राम मंदिर के मामले में हमेशा से समाजवादी पार्टी विरोध में रही है। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तब कार सेवक जा रहे थे। लारी जी बोलने दीजिए, बीच में नहीं बोलेंगे, आपने तो हटाऊंगा। गोलियां चली, लारी जी बात पूरी होने सारी दीजिए। चीजें साफ करती है कि पहले गोलियां चली हैं, अब पत्थर चलवाने की बात हो रही है। तो ये हमारे छोटे भाई हैं, इन्हें नहीं पता है। वो उस समय की बात है जब ये बहुत छोटे रहे होंगे, हमने वो दौर भी देखा है। लेकिन लोग हमारे देश के आज इस अच्छे माहौल को देखना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ऐसे समय पर इस तरह का बयान, एक गैर जिम्मेदाराना बयान देना समाजवादी पार्टी के सांसद, आखिर उन्होंने किसके इशारे पर यह बयान दिया? अखिलेश यादव जी को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि वो मंदिर निर्माण के साथ में है या मंदिर निर्माण के विरोध में है। ये चीज पूछ रहे हैं हम, बात इसकी नहीं है। ये जो बातें उठाई जा रही हैं कि जिम्मेदार, हम जिम्मेदार होने के नाते पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव जी अपने सांसद के बारे में अपना और अपनी पार्टी का स्टैंड साफ करें कि क्या वो राम मंदिर निर्माण के साथ में है या उसके विरोध में है। पहली बात आप ये ध्यान रखिए, आप मुझसे 4-5 साल बड़े होंगे, आप मुझसे ज्यादा बड़े नहीं हैं। आप मुझसे 4-5 साल बड़े, मैं 46 साल का हूं, अपनी एज को जोड़ लीजिएगा। देखने में मैं जरूर कम दिख रहा हूँ, लेकिन मेरी 46 साल की एज है, 1975 की पैदाइश है। पहली बात ये समझ लिए मोहसिन भाई, और आप 4-5 साल बड़े हैं, उससे ज्यादा बड़े नहीं हैं, तो अपने आप को बुजुर्गों की कैटेगरी में ना लाइए। पहली बात ये ध्यान रखिए। अरे भैया यहाँ पे उम्र की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तारिक अहमद लारी साहब, अतीकुर रहमान जी, यहाँ पे तारिक अहमद लारी ये कहना चाहते हैं कि वो कितने बुजुर्ग हैं। बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी को भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान, मोहसिन रजा, एक सेकंड। लारी साहब आप ना फ्रिवलेस करते हैं। शाजिया जी ने इतनी सटीक बात कही थी, देखिए शाजिया जी ने इतनी सटीक बात कही थी। समाजवादी पार्टी कासमी साहब भी है मेरे साथ, मैं जा रहा हूँ तारिक साहब सुनिए। देखिए तारिक साहब, अगर आप ऐसे बोलते रहेंगे ना तो आपकी बात और दूसरों की बात सुनाई नहीं देगी, आपकी बात का बोलना नल एंड वॉइड हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सुनना सीखिए। अभी रुकिए, अतीकुर रहमान साहब, देखिए तारिक साहब नहीं सुनेंगे तो आप उनका ऑडियो थोड़ा डाउन कीजिए। मैं जा रहा हूं अतीकुर रहमान के पास, अतीकुर रहमान और मोहसिन रजा साहब, उसके बाद मैं आ रहा हूं शाजिया जी और मुफ्ती जी के पास। अतीकुर रहमान साहब, आप मेरे को बताइए इस बयान की इस समय क्या जरूरत थी, आप मुझे बताइए। क्योंकि आप बोल रहे हैं ना कि ये ठीक है, आप बोल रहे हैं कि इसमें कुछ गलती नहीं है, आप कह रहे हैं कि इस बयान में कुछ गलत नहीं है, शब्द ठीक है, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा सांसद महोदय ने। वो भी आ रहे हैं सांसद महोदय, 5-10 मिनट लेट है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं अतीकुर रहमान जी, आप बताइए, क्योंकि देश देख रहा है, जनता देख रही है, आप बताइए इस बयान की क्या आवश्यकता थी इस समय। और मोहसिन रजा आपसे बहस कर रहे हैं इस पर, जरा बताइए मेरे को अतीकुर रहमान जी, सिर्फ सिंपल सवाल, क्या जरूरत थी? हम सब जानते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी अपनी रोटी राम मंदिर को लेकर सेकी है, और सबसे ज्यादा फायदा किस पार्टी को हुआ है ये भी आप जानते हैं। इसके साथ साथ में आपको ये चीज भी महसूस करना चाहिए कि कोई भी जब आप मुहिम चलाते हैं, कोई कैंपेन चलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल राम मंदिर का डोनेशन का कैंपेन आप चलाने जा रहे हैं, उसके लिए देश में माहौल आपने क्या तैयार किया है? आपने हर कोर्ट के बाहर, हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के बाहर, हर पुलिस स्टेशन में, हर मैरिज काउंसिलर के बाहर, ऑफिस के बाहर अपने अपने फुट सोल्जर्स बिठा के रखे हैं बीजेपी आरएसएस ने, और ये जांच पड़ताल करते रहते हैं दिनों रात कि कौन सा युवक जा रहा है रजिस्टर करने के लिए शादी के लिए अपनी, और उसकी छानबीन करना शुरू कर देते हैं कि कौन हिंदू लड़का है, कौन मुसलमान लड़की है, कौन मुसलमान लड़का है, कौन हिंदू लड़की है। ये माहौल के अंदर आप जब जाएंगे राम क्या बोल रहे हैं आप यहाँ लव जिहाद ले आ रहे हैं, आप यहाँ लव जिहाद ला रहे हैं, आप यहाँ लव जिहाद ला रहे हैं। मोहसिन रजा शाजिया इल्मी, मोहसिन रजा शाजिया इल्मी, मोहसिन जी, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई मोहसिन रजा? आज ये बयान दिया है, आप ऐश्वर्या इनसे ये पूछिए। मोहसिन रजा आप पूछिए, सिर्फ 1 वर्सेस 1। मोहसिन रजा अतीकुर रहमान पास बयान दिया है, उनके सबसे बड़े नेता जिनको अखिलेश यादव जी भी और सभी लोग, अतीकुर रहमान सवाल पूछ रहे हैं आपसे, जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री थे, और उस समय कार सेवकों पर गोली किसने चलवाई थी? कार सेवकों पर गोली किसकी सरकार में चली थी? और यह आस्था का मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपने एजेंडे से
कभी भी अपने हमारा जो जवाब नहीं एक हुआ, संकल्प ऐश्वर्या, पत्र ये तो होता है मेरी बात उससे का कभी जवाब बाहर नहीं नहीं हुआ। लगता। ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं उल्टा। ये आस्था का मामला है। हमने आस्था को कभी अपने संकल्प पत्र से बाहर नहीं किया था। रोटी सेकने वाले तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, रोटी सेकने वाले आतिकुर रहमान साहब आप लोग हैं। रोटी तो आप सेक रहे हैं क्योंकि आपने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है। आपने तो प्रभु श्री राम के मंदिर को न बने उसके लिए रोड़े अटकाने का काम किया है। एक समुदाय को खुश करने का काम करता है कोई, तुष्टीकरण की राजनीति किसने की है? हम तो सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की राजनीति करते हैं। पॉसिबल नहीं है, ये बताइए ना। ये देखिए, ये आप लोग एक दूसरे को ऐसे करते रहें, कैसे चलेगा? शाजिया इल्मी, शाजिया जी ये बात मेरे को आप बताइए जरा। अतीकुर रहमान से पूछा जाता है कि इस बयान की, इन सांसद महोदय के बयान की क्या जरूरत थी? वो डायरेक्टली जंप मारते हैं, कूदी मारते हैं कहां? लव जिहाद पे। कहते हैं कि भाई बीजेपी आरएसएस ने अपने आदमी बिठा रखे हैं, कौन कहां जा रहा है पता करने के लिए। इस बात का जवाब नहीं दिया अतीकुर रहमान ने। माहौल अरे क्या माहौल, क्या माहौल? आप कह रहे हैं पूरे देश में ऐसा है? अरे आप कह रहे हैं पंजाब में ऐसा है, आप कह रहे हैं केरल में ऐसा है? करनी चाहिए। देखिए अतीकुर रहमान जी, मुरादाबाद के सांसद को शाजिया इल्मी जी, आप मुझे बताइए क्या जरूरत थी? शादाब चौहान भी है मेरे साथ। शाजिया इल्मी, शादाब चौहान, एक एक करके प्लीज। देखिए मेरा निवेदन आप सबसे है, एक एक मैं अतीकुर रहमान भाई साहब से कहना चाहूंगी, पूछिए। जब इस तरह की बातें करेंगे अतीकुर रहमान जी को तो माहौल इससे खराब होगा। माहौल को खराब करने में हमारा और आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। जब अभी बात हो रही है मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने की, जो पूरी तरह से जायज है, जिसमें गरीब लोग भी कुछ थोड़े पैसे दे रहे हैं, अमीर लोग ज्यादा पैसे दे रहे हैं, तो ऐसी बात में क्यों अड़ंगे लगाना, क्यों तलखी पैदा करना? अब आपकी बात जो है तलखी को खत्म करने के बजाय या कम करने के बजाय और बढ़ाती है। जब ट्रस्ट डेफिसिट बिगड़ जाता है दोनों कम्युनिटीज में, तो हम लोगों का काम क्या होता है कि मोहब्बतों को फिर से पैदा करना। तो इस तरह की बातें आप करना चाहेंगे ऐसे वक्त पर जब आपके हिसाब से ये वक्त सही नहीं है या थोड़ा नजाकत का वक्त है? ये अगर राम मंदिर बन रहा है तो खुशी की बात है। एक बहुत बड़ी, एक देश की बहुत बड़ी एक समस्या थी, उसका समाधान हुआ है। दोनों समुदायों के बीच में शाजिया समझाइए इनको, वो खत्म हुई आखिर। अतीकुर रहमान, तारिक अहमद लारी, शादाब चौहान, जरा आप इन तीनों को जरा समझाइए, प्लीज समझाइए। जो है मुकर्रर कर दी गई है, तो मुझे लगता नहीं है ऐसे माहौल की आप बात करें। माहौल में कुछ खराब नहीं है, माहौल को खराब है अच्छा हम लोग करते हैं, तो कम से कम हम अपना तो फर्ज निभाएं और माहौल में मिठास। अतीकुर रहमान बताइए, और अच्छी बातें करें। अतीकुर रहमान जी बताइए। मुसलमानों को जोड़ने की बात करें। मैं एकदम सिंपल अल्फाज में आपसे कह रहा हूं कि एक ऐसा माहौल आपने तैयार किया है। आप पिछले 10 दिनों के न्यूज़पेपर्स उठा के देख लीजिए, आपके पार्टी के फुट सोल्जर हर वकील के घर के बाहर खड़े हैं, हर मैरिज काउंसलर के घर के बाहर खड़े हैं, हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के बाहर खड़े हैं और ये छानबीन कर रहे हैं। कल मुरादाबाद से एक युवक ऑनलाइन, उसके साथ में एक युवती के साथ में अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ, उसकी बर्थडे विश करने के लिए जब वो जाता है यूपी के अंदर, तो तमाम मोहल्ला इकट्ठा करके और उसके ऊपर पुलिस अरेस्ट करती है उसको और चार्ज लगाया जाता है कि ये मुद्दा कहीं और है, ये मुद्दे से भटक रहे हैं। ये बात करिए यहाँ पर राम मंदिर के आप मुद्दे क्यों भटका रहे हैं? और सुनिए, राम मंदिर की दिक्कत ये है। मोहसिन रजा लारी साहब, शादाब चौहान आ रहा, मोहसिन रजा लारी साहब, राम के नाम का पैसा इकट्ठा किया और राम के नाम का पैसा पी गए बीजेपी वाले, जो अब गली गली बैठ के भीख मांग रहे हैं। मोहसिन रजा जी जवाब दीजिए। चंदा चोरी कर गए, हजारों करोड़ों का इन्होंने रिकॉर्ड दिखाया था कि हम लोगों ने 1992 से चंदा जमा कर रखा है। कहाँ गया वो पैसा? चोर कहीं के, चोर है ये, चोर लोग है ये, दंगा भड़काने के लिए गली गली घूम रहे हैं। पार्टी के फायदे के लिए अरे मोहसिन भाई, गली गली ना घूमिए दंगा भड़काने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए। शर्म करिए थोड़ी।
से आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उस पद का मर्यादा रखिए, उस पद की मर्यादा रखिए। आप मंत्री हैं, आप मंत्री हैं, उस पद की मर्यादा रखिए। बयान क्या होता है, बयान क्या देते हैं, उसके हिसाब से बात करिए। आपको मालूम नहीं है, आईना देखिए पहले कि कितने दंगे आप लोग करवाते हैं। आप लोगों ने मध्य प्रदेश में दंगा करवाया नहीं करवाया? अच्छा ये बताइए, मस्जिद के ऊपर चढ़ के भगवा झंडा लहराने की क्या जरूरत थी? मस्जिद के ऊपर चढ़ के भगवा झंडा लहराने की क्या जरूरत थी? आपको ये मंजूर है कि आपकी मस्जिद के ऊपर कोई भगवा झंडा फहराए? आपको मंजूर होगा, लेकिन आपकी कौम को मंजूर नहीं होगा। आपको मंजूर है कि आपकी मस्जिद के ऊपर कोई भगवा झंडा फहराए? अरे आपकी मस्जिद के ऊपर कोई भगवा झंडा फहराए तो आपको मंजूर है? इसका जवाब दीजिए मुझको। या तो अरे मोहसिन भाई, इसका जवाब दीजिए कि आपको मंजूर है कि आपकी मस्जिद के ऊपर कोई भगवा झंडा फहराए? हजारों करोड़ का चंदा आप लोगों ने राम के नाम पर इकट्ठा किया था, वो चंदा कहाँ गया? ठीक है, आप लोग डकार गए, चोरी कर लिया। मुफ्ती वहाजत काज़मी साहब जवाब दे रहे हैं, एक सेकंड। मुफ्ती वहाजत काज़मी साहब कन्वीनर है उलेमा सेल की। आतंकवाद के नाम पर एक सेकंड काज़मी साहब जरा लारी जी को जरा समझाइए, मेरे से समझाइए। डरेंगे नहीं, ये ध्यान रखिए। काज़मी साहब बात कर रहे हैं आपसे, लारी जी काज़मी साहब बात कर रहे हैं आपसे, बोलिए काज़मी साहब। जी 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 हाँ, जी जी मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने भाई अब सुन भी लीजिए, आप सुनिए, सुनने की ताकत रखिए। तब से मैं सुन रहा हूं आपको और बहुत गौर से सुन रहा हूं, कोई इंटरफेयर नहीं किया मैंने एसटी हसन साहब की बात को सुना और विश्व हिंद परिषद का जो ये एक अभियान है, ये तहरीक है, जो देश में करोड़ों लोग राम में आस्था रखते हैं, उन गरीबों को भी अपने दिल को खुश करने के लिए इसमें शामिल करने की तहरीक है। और मैं एक मजहबी स्कॉलर हूं, हजारों ऐसे हिंदू सिख भाइयों को जानता हूं कि जो मस्जिदों में मदरसों में भी ताउन करते हैं, हजारों ऐसे मुसलमानों को जानता हूं जो मंदिरों में आश्रमों में ताउन करते हैं। अगर देखा जाए इसको तो ये विश्व हिंद परिषद ने पूरे मुल्क में एक भाईचारे की तहरीक है कि हर इंसान, एक छोटे से लेकर एक बड़े तक, हर मजहब का इंसान इसमें शरीक होकर के अपना भाईचारा बता सके। और अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, जैसे कि हमारे मोहसिन रजा साहब अभी कैबिनेट मिनिस्टर बता रहे थे कि मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी की बुनियाद इन्हीं चीजों पर है कि उन्होंने राम मंदिर, बाबरी मस्जिद की ईंटों पर ही समाजवादी को खड़ा करके एक लंबे टाइम तक अपने आप को और अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाए रखा है उत्तर प्रदेश में। और मुरादाबाद में बैठकर जहां 60-70% मुसलमान हैं, वहां बैठ करके ये बातें कर सकते हैं। उनको पूरे मुल्क का ख्याल नहीं है। एसटी हसन अपने गिरेबान में झांकें और वो ये देखें कि एक सांसद होने की क्या गरिमा है, एक लोकतंत्र के मंदिर के सदस्य हैं, वो लोकसभा के सदस्य हैं, शादाब चौहान साहब इंसान, एक डॉक्टर हैं। अगर एक डॉक्टर भी इस तरह की सोच रखता है तो फिर वो इस मुल्क को कहां ले जा रहा है, वो अपने गिरेबान में झांके। अब अल्लामा को चुप कराइए ना इनको। शादाब चौहान, नहीं किसी को चुप कराने की जरूरत नहीं है। शादाब जी आप अपनी बात रखिए, एक एक करके रख रहे हैं जी। बाइज्जत बोले, बताइए, बोलिए चौहान साहब। ऐश्वर्या जी, 1992 में भी आपने देखा होगा कि राम मंदिर के नाम पर रथ यात्रा निकाली गई और जहां जहां रथ यात्रा गई वहां धर्म के नाम पर नफरत फैलती गई और मासूम हिंदुस्तानियों की जान गई। उसी बुनियाद पर यह यात्राएं निकाली जा रही है। बुलंदशहर में आज का देख लीजिए कि वहां पर नारे लगाए गए हैं नफरत फैलाने के लिए। मेरठ में तो आपस में लोग लड़ गए। जहां भी यात्राएं निकाली जा रही हैं वहां ऐसे नारों का प्रयोग किया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाना और गुंडागर्दी करना, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करना। दूसरी आप जैसे लोग लड़वा रहे हैं, आप जैसे लोग लड़वा रहे हैं। क्यों? अरे शादाब चौहान, आप जैसे लोग लड़वा रहे हैं उनको। अरे आप लड़वा रहे हैं, आप में हिम्मत नहीं है, बोलिए बुलंदशहर के ऊपर। अरे आरएसएस के मौलाना साहब सुनिए मेरी बात। मैं बोल रहा हूँ ना, कहां से। अरे हिम्मत की बात है शादाब चौहान, हिम्मत की बात है, बताइए। हिम्मत की बात है, एक सही बात मैंने कही है। आपके अंदर सही बात कहने की हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर हिम्मत है, मैंने सही बात कह दी है। अगर नफरत को नहीं रोकेंगे तो आने वाला वक्त बुरा होगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज भी हम लोग, हमें खुशी नहीं होगी। आप धमका रहे हो, क्षत्रिय के बेटे को खुशी नहीं होगी। श्री राम आप धमका रहे हो। श्री राम का वंशज मैं हूं, आप नहीं है। आपका क्या रिश्ता श्री राम से, बताइए मुझे।
ऐश्वर्या जी का क्या रिश्ता श्री राम से? मेरा रिश्ता मेरे परिवार का मामला है। अच्छा, लेकिन मैं श्री राम का जय हो। होने के नाते नहीं, आपका रिश्ता है, आपका रिश्ता है, और रिश्ता ये निभा रहे हो नफरत से। जय हो। रिश्ता नफरत से जय हो निभा रहे हो। शादाब चौहान, जय हो तुम्हारी। नहीं, रिश्ता शाजिया नफरत से इल्मी, निभा रहे हो। शाजिया इल्मी जी के पास जा रहा हूँ मैं। के विरोधी थे। शाजिया इल्मी जी के पास जा रहा हूँ मैं। शाजिया इल्मी जी, देखिए किसका किससे, शादाब चौहान सुनिए, शादाब चौहान सुनिए। शादाब जी, जो आपने बोलना था आपने बोला, आपकी बात पूरी रखिए, अब जरा सुन लीजिए। शाजिया जी, किसका क्या किससे रिश्ता है मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा किसी से रिश्ता है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ भाई इस कमेंट की, इस टिप्पणी की, और जनता भी हमको हजारों व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आ रहे हैं, सिर्फ इतना बताइए शाजिया जी, क्या आपको क्या कोई भी एक कुछ औचित्य समझ आता है, मतलब एनी रीजनिंग बिहाइंड इट आपको समझ आता है कि इस समय, और मेरे साथ शाजिया जी, मैं चाहता हूं शाजिया इल्मी जी और जरा एसटी हसन साहब खुद आ गए, जुड़ गए, एसटी हसन साहब खुद जुड़ गए, मैं जरा एसटी हसन साहब से पूछता हूं शाजिया जी, और फिर आपके पास आ रहा हूं। एसटी हसन साहब जी, आपकी टिप्पणी को लेकर पूरी बहस हो रही है, पहले अगर आपसे ही मैं पूछूं, आप इस समय हैं सर हमारे साथ, आप बताएं सर क्या जरूरत थी, हसन साहब आप सांसद हैं मुरादाबाद से, आप संविधान को समझते हैं हसन साहब, आप एक वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, आप बताइए क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी इस समय ऐसी टिप्पणी की, पत्थरबाजी कराएंगे ये लोग, जानबूझ के कराएंगे, क्यों आग में घी डालने का काम हो रहा है? हसन साहब इंटरनेट पे है वो हमारे साथ, उनके साथ थोड़ी सी नेटवर्क में दिक्कत हुई है शाजिया जी, मैं दोबारा जाऊंगा अगले कुछ क्षणों में उनके पास, लेकिन यही सवाल मेरा आपसे है शाजिया जी, आप मेरे को बताइए, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है किसी ने भी, चाहे वो तारिक अहमद लारी हो, अतीकुर रहमान हो, शादाब चौहान हो, किसी ने भी इस बात का नहीं जवाब दिया कि जरूरत क्या है। सब कुछ बोल रहे हैं, लव जिहाद तक पहुंच गए, लेकिन ये नहीं बता रहा कोई भी कि भाई इस समय इस टिप्पणी की क्या जरूरत थी। शाजिया इल्मी, शाजिया इल्मी जी, दरअसल एक पुरानी आदत है, मैं बताता हूँ, और आदत एक एक करके, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं शाजिया जी को बोलने दीजिए प्लीज। यानी कि मुसलमानों को उनके मुसलमान होने का हवाला देकर उनके वोट लेने का, ये और सिर्फ यही खालिस राजनीति रही है समाजवादी पार्टी की। तो ना तो उनमें इसको समाज के लिए उन्होंने कुछ किया, ना कुछ समाजवादी उनकी सोच रही है। उनका सिर्फ मकसद ये रहा है किसी तरह से मुसलमानों के वोट लो। इसीलिए बहुत अरसे तक आपने सुना होगा कि ये कहा जाता था मौलाना मुलायम सिंह। जी बोलिए शाजिया जी, सुन रहा हूं। तो आप ये जानते हैं बहुत सालों से ये भी कहा जाता था, और वही मुलायम सिंह जो है वो अपने बेटे को, अपने भाइयों को, अपने भतीजों को, फिर अपनी बहुओं को और अपने पोतों को टिकट देते रहते हैं, और मुसलमान लोग जो है लगातार उनको वोट देते रहते हैं। तो इस तरह की राजनीति रही है। तो इसी पुराने सिलसिले का जो है एक असर है, एक समझिए उसका एक लेफ्ट ओवर आप समझिए। एसटी हसन साहब आ गए शाजिया जी, पुराना शाजिया जी सीधा जा रहे हैं एसटी हसन साहब के पास। एसटी हसन साहब और शाजिया इल्मी जी, मेरे को पहले जरा एसटी हसन साहब को जरा बड़ी विंडो में दिखा दीजिए। उन्होंने बोला 50-50। हसन साहब आप बताएं सर, एक सांसद होने के, सर आपको मेरी आवाज आ रही है एसटी हसन साहब? हसन साहब आवाज आ रही है आपको? हसन साहब अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, ऑडियो में शायद मुझे लग रहा है कि इंटरनेट तो काम कर रहा है उनका। हाँ, आज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की जनता सुनना चाहती है। हसन साहब, हसन साहब आवाज आ रही है क्या आपको? हसन साहब आवाज आ रही है आपको? बेल जा रही है। मैं 10 सेकंड और दूंगा। हसन साहब आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है भाई। जी हसन साहब, आप बहुत महत्वपूर्ण है आज क्योंकि पूरी बहस आपके ऊपर है। हसन साहब, हर कोई ये जानना चाहता है कि इस समय इस टिप्पणी की क्या आवश्यकता थी। आप तो सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आप तो समझते हैं कि माहौल को सौहार्द बनाए रखना है, इस तरह की टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता है? क्यों की आपने इस तरह की टिप्पणी? देखिए भाई, इस वक्त आप जानते हैं कि जो सियासत हिंदुस्तान के अंदर हो रही है उसमें हम सांप्रदायिकता का बहुत बड़ा रोल देख रहे हैं। हर जगह सांप्रदायिकता का रोल पे हिंदू मुसलमान करके पूरी सियासत हो रही है। हमने ये देखा मध्य प्रदेश में क्या हुआ, हमारे बराबर के जिले संबंध में अभी पिछले दिनों फसाद होते होते बच गया। इसीलिए हमने लोगों को आगाह किया कि अगर कोई ऐसा हरकत करता है तो होशियार रहना, अपनी
सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने मत देना, आपसी प्यार मोहब्बत को खत्म मत होने देना, ताकि कोई दूसरी पार्टी ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ के फसाद करा के कोई वोट का पोलराइजेशन ना करा पाए। इसीलिए हमने ये बयान हसन साहब, लेकिन आपने बयान क्या दिया? हसन साहब, मैं शाजिया इल्मी जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा सिर्फ एक सवाल है। हसन साहब, आपने बोला ये जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं यही लोग पथराव कराएंगे और फिर इल्जाम लगा देंगे। इस तरह की टिप्पणी की क्या आवश्यकता है? कल राष्ट्रपति से मिलने जा रही है और आप सांसद होते हुए आज आप इस तरह की टिप्पणी जी प्लीज। मैं चंदे वालों के लिए मैंने नहीं कहा कि ये लोग कराएंगे, लेकिन जो पार्टी इसका फायदा उठाती है वो लोग करा सकते हैं। कौन सी पार्टी? शाजिया इल्मी जी बैठी हैं, बताइए कौन सी पार्टी? जो भी सांप्रदायिक पार्टी है जिसका इतिहास यही रहेगा कि उसने सांप्रदायिक सौहार्द। अच्छा, यानी कि एक पार्टी जिसको आप सांप्रदायिक कह रहे हैं और आप अपने को क्या समझते हैं? आपकी पार्टी क्या धर्मनिरपेक्ष पार्टी है? इसीलिए क्या मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम सिंह यादव कहा जाता है? इसीलिए क्या जहाँ पे जो मुस्लिम बहुले इलाके हैं वहाँ पे मुलायम सिंह साहब और उनके बेटे और उनकी बहू और उनके भाई और उनके भतीजों को टिकट दिया जाता है? आप क्या समझते हैं कि हम लोग सब बेवकूफ हैं और आप जानबूझ से मेरी पार्टी को सांप्रदायिक कह रहे हैं और आप वो भी कह रहे हैं कुछ बिके हुए मुसलमान? तो यानी कि आपके हिसाब से नौजुबिल्लाह खुदा हो गए कि आप औरों को बिका हुआ कह रहे हैं और अपने को बहुत अच्छा कह रहे हैं। देखिए हर सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो पैसे की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं। और आपको मालूम है कि क्या होता है? किसको कह रहे हैं आप? कोई पत्थर फेंक दे एक भीड़ के ऊपर, किसको कह रहे हैं आप? हसन साहब इशू है, देखिए साफ बोलिए। हसन साहब साफ आप सांसद हैं, आप रिपब्लिक मैं आपको साफ ही बता रहा हूँ, बिल्कुल साफ बता रहा हूँ। बताइए भैया, भाई मेरे, मैं तुम्हें बिल्कुल साफ बता रहा हूँ कि हर सोसाइटी में कोई ना कोई ऐसा आदमी होता है जो बिके हुए होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं जो पैसे की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर शाजिया आपसे सवाल उठा रही हैं तो आप शाजिया बिल्कुल वो आपकी पार्टी में भी होंगे। मेरी बात जी बोलिए शाजिया उनकी बात भी करते हैं, शाजिया उनकी बात, क्योंकि राजनीति में भी बहुत पैसा है। हसन साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए, इसीलिए उसको हसन साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए और पूरे खानदान ऐसे हैं। शाजिया जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, जैसे कि मुलायम सिंह यादव परिवार का। शाजिया जी आप उनको उनकी बात पूरी करने दीजिए, बोलिए। एक पेशा है। अरे भाई मेरी बात तो सुन रहे हैं, बोलिए कि सिर्फ एक पार्टी के लिए कहेंगे या एक समुदाय? देखिए भाई, मैं आपसे ये कहना, इनको छुपाइए ना जी, बोलिए हसन साहब। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि रामचंद्र जी इस देश की बहुत महान शख्सियत है, उनका मंदिर बन रहा है और रामचंद्र जी देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। जब मंदिर बन रहा है, एक मसला खत्म हो चुका है, अब इसमें कोई सांप्रदायिक खेल ना खेले। तो इसीलिए मैंने हसन साहब किया, क्योंकि हसन साहब टिप्पणी आपने की, टिप्पणी शाजिया ने थोड़ी प्रदेश में हसन साहब टिप्पणी किसने की? हसन साहब टिप्पणी किसने? टिप्पणी तो आपने की था। हसन साहब ना टिप्पणी करते ना ये बहस होती। मैंने आगाह किया लोगों को, तुम मेरी बात तो सुनो। अगर मध्य प्रदेश में नहीं होता ये काम और अगर संभल के अंदर ऐसा नहीं होता, संभल में बाल बचाए होने से, तो फिर मैं टिप्पणी हरगिज नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि कौन लोग इसका फायदा उठाते हैं, कैसे वोट को पोलराइज करते हैं, ये मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। हम चाहते हैं कि देश का सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, एक अच्छा काम हो जाए और सब लोग प्यार मोहब्बत से मिलके मंदिर मस्जिद को अपनी बना लें। शाजिया जी बोलिए। अगर आप वाकई में भाई साहब ये चाहते थे तो आप ये क्यों कहते बिके हुए मुसलमान, और आप इतना पथरीला बयान क्यों देते? ऐसा बयान है आपका जिससे तलखी और बढ़ेगी। ये तो मोहब्बतें बढ़ाने वाला बयान नहीं था ना भाई साहब। देखिए, मैंने उन लोगों को कहा है जो बिक के एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, उन लोगों को कहा है। वो किसी भी समाज में हो सकते हैं, मुसलमानों में भी होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं। वो पैसे की खातिर कुछ भी कर लेते हैं, आपको तो मालूम है क्या नहीं करते। तो ऐसे लोगों से होशियार रहें। कोई भी आपस में मुफ्ती वहाजत काज़मी साहब एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। हसन साहब, मुफ्ती वहाजत काज़मी साहब है, कन्वीनर है उलेमा सेल के, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। इनका एक सवाल है आपसे, पूछिए काज़मी साहब। काज़मी साहब नहीं, मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहता हूं कि आप पढ़े लिखे हैं, एक डॉक्टर हैं और एक लोकसभा सदस्य हैं,
और इतने सीनियर इंसान हैं, उसके बावजूद भी आपने खासतौर से कुछ मुसलमानों को निशाना बनाया। और ऐसे मौके पर अगर विश्व हिंद परिषद चंदा आम तौर से कर रहा है और उसमें कुछ मुसलमान भी शरीक हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो बिके हुए मुसलमान हैं। आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब? इसको थोड़ा वाजे करिए ताकि मुसलमान भी आपकी बात को समझ सके। देखिए आप मुरादाबाद, देखिए आप मुरादाबाद जैसे शहर में बैठकर जहां 70% मुसलमान है, क्या कहना चाहते हैं आखिर? जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल हरगिज नहीं चाहता कि आपस में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जाए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर चंदा करते हैं, अगर मुसलमान भी चंदा देते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। अगर हिंदू चंदा दे रहे हैं तो मुसलमान भी दें, सिख भी दें, ईसाई भी दें। एक तो बड़ा काम अगर हो रहा है तो ये बयान को नहीं, डॉक्टर साहब प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज, तो खालिस आप मुसलमानों को सामने रख के इसको मुसलमानों को इस्तेमाल करके क्यों बयान दे रहे हैं? आप देश के मुसलमानों को बदनाम कराना चाहते हैं या देश के मुसलमानों को इनसे लड़ाना चाहते हैं? नहीं, विश्व हिंद परिषद से या आरएसएस से या बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जख्म आप दोबारा हरा करना चाहते हैं? क्या इश्यूज है? हरगिज नहीं मौलाना साहब, चंद मुसलमान, बिके हुए मुसलमान, चंद का मतलब होता है इक्का दुक्का। ये तो आप उर्दू जानते हो। प्लीज उनकी लिस्ट दे दीजिए। उनसे प्लीज आप ऐसा करिए, प्लीज आप उनकी लिस्ट दे दीजिए। आप प्लीज उनकी लिस्ट दे दीजिए। आप रिपब्लिक पे उनकी लिस्ट दे दीजिए। मोहसिन भाई है, शाजिया और सब जिम्मेदार लोग बैठे हुए यहाँ पर, आप उनकी लिस्ट दे दीजिए। शाजिया इल्मी, मुफ्ती वाजिद काज़मी, एसटी हसन साहब। मुझे शर्म आ रही है कि डॉक्टर साहब आप एक लोकसभा के सदस्य हैं और इस तरह की घटिया बातें करते हैं। आप डॉक्टर, मेरी समझ में नहीं आता, मुझे बहुत आप कैसे पढ़े, आप कैसे पढ़े लिखे मौलाना, आप लोकसभा का सदस्य चुना है, बात नहीं समझ रहे। हसन साहब, हसन साहब आपकी बात तो समझ जाए। एक मिनट हसन साहब, शाजिया इल्मी को जरा फिर लाइए। शाजिया जी, मेरा सिर्फ सवाल इतना है, इनको इस समय इस टिप्पणी की अचानक, जब कल ये समिति राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति से मिलने जा रही है, उनको ये टिप्पणी काज़मी साहब, ये हसन साहब को काज़मी जी और शाजिया इल्मी जी क्या करने की जरूरत थी? हसन साहब, आप भी जानते हैं कि चीजों को, सौहार्द को बनाए रखना है, इस तरह की टिप्पणी गड़बड़ी करती है। क्या जरूरत है? आप तो सांसद हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। देखिए मैं सिर्फ अपने संसदीय शाजिया को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। शाजिया जी बोल रहे हैं, फिर आप बोलिए। आप इतनी जिम्मेदार जगह पर मौजूद हैं, आप कितने, आप देखिए, आप सांसद हैं बाकायदा, लोग सुनते हैं आपकी बात का, हजारों मुसलमान वहां पे हैं, लाखों मुसलमान हैं वहां पे, और आप अगर चंद मुसलमानों के बारे में कुछ कहेंगे, खासतौर से कुछ मुसलमानों के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि पूछने लायक सवाल बनता है कि ऐसे कौन से मुसलमान हैं? या वो मुसलमान हैं जो कुछ चंदा देना चाह रहे हैं, या वो मुसलमान हैं जो शुभ चिंतक हैं, जो चाह रहे हैं कि भाई मंदिर भी बन जाए और जो मस्जिद के लिए मुकर्रर की गई है जगह, वहां पे मस्जिद भी बने। तो क्या आप ऐसे मुसलमानों पर इशारा कर रहे हैं जिनको राम मंदिर बनने से कोई एतराज नहीं है? ऐसे में आपकी बात का जो असर है वो सौहार्द बढ़ाने के बराबर नहीं होगा, वो तो नफरत बढ़ाएगी। हसन साहब जवाब दीजिए। एक तरह से आग में घी सांसद महोदय जवाब दीजिए। सांसद महोदय जवाब दे रहे हैं। तलखी पैदा कर रहे हैं ज्यादा। जी ये आपके समझने का फेर रहेगा। आपको मालूम है बयान सिर्फ सांप्रदायिक सौहार्द को बचाने के लिए दिया गया है। इसको अगर आप इस तरह से घुमा के देखेंगी, वो चंद मुसलमान ही नहीं, मैं सिर्फ मुसलमानों को नहीं कह रहा, बल्कि सारी सोसाइटीज में चंद लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, पैसा लेकर करते नहीं है, क्या सबको मालूम है। लेकिन अगर मैंने ये बात कही कि उनसे होशियार रहना, अपने कार्यकर्ताओं से मैं कह रहा हूँ, शाजिया ये फिर अंडरहैंड दे रहे हैं, ऐसी कोई नौबत आए, ये फिर बैकहैंड दे रहे हैं। शाजिया ये फिर बैकहैंड दे रहे हैं। आप मुसलमानों, हिंदुओं के साथ कहिए इस बात को। ये तो एक तरह से टारगेट करना हुआ उन मुसलमानों को जिन्हें राम मंदिर से कोई एतराज नहीं है, जो खुश है अपने हिंदू भाइयों के लिए। देखिए ये उन मुसलमान को टारगेट कर सकती है। आप एक बहुत जिम्मेदार जगह पर हैं भाई साहब, इसलिए मैं बहुत ही आपसे एहतराम के साथ इस बात को आगे रख रही हूँ मेरे भाई, ताकि माहौल ना खराब हो। एक देखिए, हमारे देश आपका भी उतना ही है, देश हमारा भी उतना ही है, मकसद सबका बराबर से देश है, उतने ही हिंदुओं का है, उतने ही देश के जो बाशिंदे हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सबका बराबर से है। ऐसे में किसी खास मुसलमानों के खिलाफ तलखी बढ़े, लोग उन्हें दुश्मन समझे, उन्हें गद्दार समझे,
क्योंकि वो मंदिर की तरफ को लेकर जो है एक तरह से उसका खैर मकदम कर रहे हैं। ऐसा माहौल भी तो नहीं बनना चाहिए ना भाई साहब। पर ये तो बनाने पे लगे सांसद जी, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? देखिए, मेरा सवाल ये है आपसे, आपने कहा कि कुछ लोग बिके हुए हैं, वो जानबूझ के ऐसा करेंगे। अपनी लैंग्वेज को आपने देखिए। नहीं, आप बताइए मेरे को हसन साहब। देखिए, आप एक वरिष्ठ नेता हैं सर। ये मैंने इसलिए कहा, क्यों? अगर मध्य प्रदेश में वाकया नहीं होता, अगर संभल में ये हालात नहीं बिगड़ते, हालांकि वो बच गए बिगड़ते। देखिए, आपने खुद कहा कि बच गए था कि ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो मैंने आगाह किया कि इस आप एक सांसद के तरीके से, लेकिन अगर आप उसे तोड़ मरोड़ दो, ये तो आपके हाथ में है। आप उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, आप मुरादाबाद से सांसद हैं, ये तो आपके हाथ में। हसन साहब, आपको मालूम है आपके एक एक शब्द पर शाजिया इल्मी जी कितने लोगों ने कितनी बार आपकी स्टेटमेंट को सुना होगा, आपके इस वाक्य को सुना होगा, और हर एक व्यक्ति ने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के उसको देखा होगा। आपको तो बहुत ज्यादा सोच समझकर, जब कल राष्ट्रपति मिल रहे हैं इस समिति से, हसन साहब आप एक सांसद हैं, आपकी जिम्मेदारी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, आपकी पार्टी की जिम्मेदारी उतनी बढ़ जाती है। क्या आपने यह नहीं कहा कि अखिलेश यादव अब अपना स्टैंड क्लियर करें? क्या आपके नेता ने अभी कोविड जैसी चीज पर नहीं कहा था? कोविड जैसी चीज पर भी राजनीति की थी। मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं बात बता रहा हूं, आपकी पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। हसन साहब, मेरे को दिक्कत सिर्फ इतनी है, आपकी जिम्मेदारी भी तो है, आपको आप ही की जनता ने जिता के भेजा है शांति के लिए, विकास के लिए, कि आप उस एरिया के लिए काम करें, सबके लिए काम करें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए, भाई किसी को मत छोड़िए, तभी तो आप एक अच्छे सांसद बनेंगे। लेकिन आप टिप्पणी क्या करते हैं कि अगर कोई समिति जाएगी, ये लोग जाएंगे, ये लोग खुद ही पथराव कराएंगे और फिर इल्जाम लगाया जाएगा, और जो लोग इनके पास है वो लोग बिके हुए मुसलमान हैं। ये तो गलत है। और अब आपका इंटरनेट चला जाएगा, और जब मैं कह रहा हूं शाजिया जी तो इनका इंटरनेट चला जाएगा। तारिक अहमद लारी, शादाब चौहान, अतीकुर रहमान, यही दिक्कत है। मैं जब इतनी बार सवाल पूछूंगा तो इंटरनेट चला जाता है। मेरे को दिक्कत सिर्फ इसी से। बोलिए, आप बोलिए। अगर आप लव जिहाद से अगर आप वापस इधर आ रहे हो, ऐश्वर्या, ये शाजिया बहुत ही ध्यान से सुन रही हैं, आपको टकटकी लगाए सुन रही है शाजिया इल्मी जी, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि आप लव जिहाद से वापस विषय पर आइए। आपके पैनल पे ये मुस्लिम राष्ट्र मंच क्या है? आप पूछिए ना उनसे। राष्ट्र मंच में कौन से मुसलमान हैं? अरे भाई, मुफ्ती वहाजत काजमी साहब हैं, पूछिए उनसे। अरे जैसे भी मुसलमान हो भाई साहब, आपको इससे क्या मतलब? उस पार्टी ये कोई बात नहीं है, जो ये सवाल मुझे लगता नहीं जायज है। जो मौलाना टाइप के होते हैं वो बिके हुए होते हैं। शाजिया इल्मी जैसी बिकी हुई नहीं होती है, क्योंकि वो सियासत करता है। और वो कौन सा मुसलमान कैसा है? मैं किसी भी मौलाना को अल्लाह नहीं मानती। नौजुबिल्लाह, खुदा कोई अपने को ना समझे। दाढ़ी लगाए हुए और तो देखिए कौन कितना क्या है, ये मत बोलिए कोई। सबको भारत में आजादी है शाजिया इल्मी, ये मैं होने नहीं दूंगा। रुको, तारिक अहमद लारी, शादाब चौहान, अतीकुर रहमान, ये गलत है। सबके पास अधिकार है। वो कौन सी, नहीं रुकिए, सबके पास अधिकार है शाजिया का, वो सबके पास अधिकार है। मेरे पास 5 के प्रहार में समय कम है। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है शाजिया इल्मी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन सबके पास अधिकार है। वो कौन सी संस्था है, ये मैं होने नहीं दूंगा। इस समय ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, मैं माफी चाहता हूं अपने पैनल से। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सीधा अहमदाबाद गुजरात से। देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद हैं इस समय। देश के गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, मकर संक्रांति का दिन है। देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बहुत ही लाइटर नोट पर, जिसे कहते हैं, इस समय पतंग उड़ाते हुए गुजरात में आपको दिखाई दे रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह इस समय गुजरात में है, अहमदाबाद में है, और इस समय पतंग उड़ाते हुए मकर संक्रांति वाले दिन वो आपको दिखाई दे रहा है इस समय। और वहां लोग उनकी एक झलक पाने के लिए मौजूद हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे पीछे। तो ये है देश के गृह मंत्री अमित शाह इस समय पतंग उड़ाते हुए। और देखिए आप, ऐसा लगता है जैसे वो बचपन से उड़ाते आ रहे हैं। मकर संक्रांति का दिन है आज, वो अपने परिवार के साथ थे और इस समय पतंग उड़ाते हुए मकर संक्रांति वाले दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह। तो बिल्कुल देश के गृह मंत्री अमित शाह इस समय अहमदाबाद गुजरात में पतंग उड़ाते हुए मकर संक्रांति वाले दिन। और इस समय ये एक बहुत ही बड़ा त्योहार होता है गुजरात में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह इस समय पतंग उड़ाते हुए, और ये पतंग से
क्या एक सियासी संदेश देना चाह रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह? अपने परिवार के साथ हैं इस समय वहां पर मौजूद देश के गृह मंत्री अमित शाह। और ये आज 2 तस्वीरें हैं। आज अब से पहले कुछ देर पूर्व की देश के गृह मंत्री मकर संक्रांति वाले दिन पूजा करते हुए, और ये अभी की तस्वीरें हैं लाइव जब वो गुजरात में अपने परिवार के साथ पतंग उड़ा रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह इस समय अहमदाबाद में मौजूद मकर संक्रांति वाले दिन।